नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार दिवस समारोह में कहा, भारत न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि उनका सम्मान भी करता है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू। गृहमंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। दीपावली यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल। देश ने इस वैश्विक मान्यता का स्वागत किया। अमेरिका स्थित अमेज़न ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अपील खारिज की। और चेन्नई में स्क्वाश विश्व कप में भारत ने पूल बी के अपने पहले मैच में स्विट्जरलैंड को 4-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बनने के लिए प्रतिबद्ध है जहां मानवाधिकारों की न केवल रक्षा की जाती है बल्कि उनका सम्मान भी किया जाता है। नई दिल्ली में मानवाधिकार दिवस 2025 और दैनिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गरिमा पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने मानवाधिकारों के वैश्विक ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने उल्लेख किया कि संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक हंसा मेहता ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के मसौदे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। इससे पहले समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में भारत की आकांक्षा एक ऐसा राष्ट्र बनने की है जहां सक्षम संस्थानों और करुणामय शासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक गरिमापूर्ण जीवन जी सके। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि 2014 के बाद से सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि समाज के अंतिम छोर तक लाभ पहुंचे। वर्ष 1948 में आज ही के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा स्वीकृत की गई थी। इस वर्ष मानवाधिकार दिवस की विषय वस्तु है सबके लिए आवश्यक जनसेवाओं की गरिमापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना। राज्यसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल वंदे मातरम पर चर्चा का शुभारंभ किया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर यह चर्चा जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर सत्र में ये राष्ट्रगीत गाया जाता था। कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार ने कहा कि वंदे मातरम गीत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गुदीराम बोस जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र की आत्मा में बसा है और आज भी सभी को प्रेरित करता है। बीजू जनता दल के देवाशीष सामंत राय ने कहा कि वंदे मातरम गीत स्वतंत्र भारत की आवाज था। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू हो गई है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष जब भी हारता है वो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस की इतनी रैलियां करने और एसआईआर की आलोचना करने के बावजूद विधानसभा चुनावों में उसे केवल कुछ ही सीटें मिल पाए। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि एसआईआर का संचालन लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस चर्चा की शुरुआत की थी। गृहमंत्री अमित शाह आज चर्चा का जवाब देंगे। भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहारों में से एक दीपावली को आज संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये प्रत्येक भारतीय के लिए एक भावुक क्षण है।
उन्होंने कहा कि दीपावली केवल मनाई ही नहीं जाती बल्कि इसे पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। श्री शेखावत ने प्रवासी भारतीयों की भूमिका को भी स्वीकार किया, जिनके दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, खाड़ी देशों, यूरोप और कैरिबियाई देशों में मनाए जाने वाले उत्सवों ने दीपावली के संदेश को विभिन्न महाद्वीपों तक पहुंचाया है और सांस्कृतिक सेतुओं को मजबूत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के निर्णय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि ये वैश्विक मान्यता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से भारत और विश्व भर के लोग रोमांचित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दीपावली भारत की संस्कृति और मूल्यों से गहराई से जुड़ी है। उन्होंने इस त्योहार को देश की सभ्यता की आत्मा बताया। अमेज़न ने 2030 तक भारत में $35 अरब के निवेश की घोषणा की है। अमेज़न के उभरते बाजारों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में आयोजित अमेज़न संभव शिखर सम्मेलन के 6ठे संस्करण में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये निवेश विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ अमेज़न के विकास के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि इससे 10 लाख रोजगार सृजित होंगे। ये निवेश AI क्षमताओं के विस्तार, लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगा, जिससे छोटे व्यवसायों को समर्थन मिलेगा। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के नेतृत्व को देखते हुए बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभुता क्षमता निर्माण के लिए $17 अरब से अधिक के निवेश की घोषणा की थी। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर बेल्जियम की शीर्ष अदालत ने एंटवर्प में भारत के भगोड़े मेहुल चोकसी की अपील खारिज कर दी है। चोकसी ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील दायर की थी। अदालत ने कल ब्रसेल्स में चोकसी की याचिका पर सुनवाई की और भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम के शीर्ष न्यायालय ने एंटवर्प की अपीली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें 17 अक्टूबर को मेहुल चोकसी की इस दलील को खारिज कर दिया गया था। जयपुर में आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस में भारत और विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना और राज्य के विकास में उनके योगदान को सुनिश्चित करना है। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपार अवसरों की भूमि है जिसमें व्यापार और उद्योग के लिए व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने देश और विश्व में अपनी पहचान बनाई है, फिर भी वे हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार हैं और इसकी समृद्ध विरासत, संस्कृति और मजबूत बुनियादी ढांचा राजस्थान को वास्तव में विशिष्ट बनाते हैं। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों से राज्य में निवेश करने का आग्रह किया है और उन्हें सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राजस्थान का डी फैक्टर इसे विशिष्ट बनाता है। राज्य में जनसांख्यिकीय लाभांश, विविधता, विश्वसनीयता और निष्ठा है। भारत ने स्क्वैश विश्व कप में शानदार शुरुआत करते हुए पूल बी के अपने पहले मैच में पहली बार प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही स्विट्जरलैंड को 4-0 से हरा दिया। भारत के राष्ट्रीय चैंपियन और पुरुष स्क्वैश रैंकिंग में 45वें वरीयता के खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने स्विट्जरलैंड के रॉबिन गाडोला को 3-0 से पराजित किया। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव आज शाम किसामा में नागा हेरिटेज विलेज के यूनिटी प्लाजा में भव्य रूप से संपन्न हो जाएगा। नागालैंड और मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने महोत्सव का उद्घाटन किया था, जबकि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो मेजबान थे। ये महोत्सव 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। वार्षिक हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया जाता है। महोत्सव के 26वें संस्करण में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, आयरलैंड, माल्टा, स्विट्जरलैंड और ब्रिटेन सहित 6 भागीदार देश हैं और अरुणाचल प्रदेश राज्य भागीदार है। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।